अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं आजकल जो आ रही हैं, हाइब्रिड गाड़ियां जिनके अंदर चार्जिंग सिस्टम जो है वो मौजूद होता है, यानी कि आप एक्सटर्नल किसी इलेक्ट्रिकल चार्जर की मदद से गाड़ी की जो बैटरीज हैं उनको चार्ज करते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन का क्या तरीकाकार हो सकता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरे पीछे खड़ी है MG की एक हाइब्रिड गाड़ी। और वैसे तो आपको जो हाइब्रिड गाड़ियाँ मार्केट में दिखती हैं उनके अंदर बैटरी जो है वो इंजन की ही पावर से चार्ज होती है, लेकिन इस मॉडल के अंदर एक नई चीज़ जो है वो आई है, वो ये है एक्सटर्नली आप इसको अगर चार्ज करना चाहें पावर सोर्स की मदद से उनको आप एक्सटर्नली चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी के मॉडल के बारे में बता देता हूँ। मॉडल इसका यहाँ पर ये पीछे लिखा हुआ है MG HS PHEV, वहाँ पे कोने पे भी मेंशन है। इसके अंदर 16.5 किलोवाट की जो बैटरी है वो इंस्टॉल्ड है। इस गाड़ी के साथ एक एक्सटर्नल जो है वो चार्जर भी कंपनी ने दिया है, जो कि तकरीबन 7 किलोवाट का है। तो 7 किलोवाट के चार्जर से अगर हम इसको चार्ज करते हैं तो तकरीबन ये कोई 2 से सवा 2-2.5 घंटे के अंदर जो है वो कंप्लीट चार्ज हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो चार्जिंग सिस्टम है वो कौन सा दिया गया है। यहाँ पर आप देखें तो पूरा एक बॉक्स जो है वो प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर कुछ इस तरह का चार्जर है। ये इसके साथ जो है इसका यूज़र मैनुअल है, AC चार्जिंग पाइल यूज़र मैनुअल, और इसके अंदर ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसकी गिवन हैं कि किस तरीके से हमने इसके कनेक्शन करने हैं। ये सिंपल एक 220 वोल्ट ऑपरेटेड जो है वो चार्जर है, और इसके साथ हमने करना यूँ होगा कि इस डायग्राम को फॉलो करते हुए हमने ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल करनी हैं, जिनमें हमने इसको एक तो अर्थ करना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक छोटी सी DB जो है वो रखी है, जिसमें एक अदद जो है वो मैं चेंज ओवर दूंगा, उसके साथ एक आउटपुट के लिए ब्रेकर, एक प्रोटेक्शन डिवाइस। क्योंकि यहाँ पर चूंकि 10 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम भी लगा है, तो चेंज ओवर का काम ये होगा कि वैसे हम इसको वापटा पे रखेंगे, और अगर बवक्त ज़रूरत कभी लोड शेडिंग में गाड़ी को चार्ज करना पड़ता है तो फिर डायरेक्टली इन्वर्टर के ऊपर भी चार्ज करने का ऑप्शन मौजूद होगा। अच्छा, अब इसके चार्जर की बात कर ली जाए तो ये देखें, ये इसका चार्जर है जी, जो कि तकरीबन 7 किलोवाट का है, और इसके साथ ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है। ये वैसे नॉर्मली हमने इसके अंदर ऐसे लगा के रखनी है जब हम इसको दीवार के ऊपर हैंग करेंगे, और जब हमने गाड़ी को चार्ज करना होगा तो सिंपल इसको निकालेंगे और इस साइड पे यानी कि ड्राइवर साइड के ऊपर यहाँ पर इसकी आउटलेट है, इसको ये पुश करेंगे तो इसका ये जो ढकना है ये खुल जाएगा, और उसके बाद ये इसका ये उतार के कैप, और यहाँ से फिर सिंपल इसको प्लग इन करना है तो गाड़ी हमारी चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये सारा प्रोसेस कैसे होगा, इसके कनेक्शन कैसे होंगे, किस तरीके से हमने इसको इंस्टॉल करना है, ये सारा मैं अब आपके सामने जो है वो तरीकाकार। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ गिवन है जी, ये 3 छोटे छोटे से कार्ड आपको नज़र आ रहे होंगे। 3 वैसे तो एक से ही काम चल जाता है, लेकिन उन्होंने 2 एक्स्ट्रा दिए हैं। इसको कहते हैं हम RFID, और इसका मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसका काम ये होगा कि ये एक तरह का स्विच है, जब आपने गाड़ी को चार्ज पे लगाना होगा तो इसकी मदद से आप जो है वो चार्जर पे इसको स्वाइप करेंगे तो चार्जिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अब ये जो चार्जर है इसको इंस्टॉल करने की बारी है, तो इसके लिए जो जगह सेलेक्ट की है मैंने वो ये है। यहाँ पर चूँकि ये इधर गाड़ी खड़ी होती है और इसका आउटलेट भी पावर वाला इस साइड पे है, तो यहाँ पर हम इस चार्जर को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर सामने एक DB है, और इस DB से यहाँ से वायर ले आएंगे सीधी, और यहाँ से फिर ड्रिल करके उसके बाद यहाँ पर जो है वो चार्जर को इंस्टॉल कर लेंगे। तो फाइनली जनाब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका चार्जर था MG की इस EV का, वो इंस्टॉल कर दिया है, जिसमें एक छोटी सी जो है वो DB लगाई है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक अदर चेंज ओवर दिया है जी। चेंज ओवर की एक पोजीशन के ऊपर जो है वो हमने सोलर इन्वर्टर की सप्लाई दे दी है, और दूसरी पोजीशन के ऊपर जो है वो वापडा की सप्लाई दे दी है। यानी कि एक साइड पे करेंगे तो हमारा वापडा चलेगा, और दूसरी साइड पे यहाँ पे नीचे करेंगे तो सोलर इन्वर्टर चलेगा। ठीक है जी, ये चेंज ओवर लग गया। उसके बाद हमने लगा दिया एक अदद ये 2 पोल AC सर्किट ब्रेकर, जिसकी मदद से हम जो है वो इसको ऑन करेंगे। तो जैसे ही ऑन करते हैं तो उसके बाद ये जो प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये एक तो यहाँ पर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन को भी कंट्रोल करेगी, साथ में एम्पेयर मीटर भी है, जिससे हमें पता चल जाएगा भाई गाड़ी इस वक्त कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है। अब देखें, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो 10 सेकंड के डिले के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चार्जर ऑन हो गया है। अब इसकी ये जो लाइट है ऊपर, इसके 3 बिहेवियर हैं, या तो ये रेड होती है या ये ब्लू होती है, और जब बैटरी चार्ज हो रही हो गाड़ी की तो उस वक्त ये ग्रीन हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये इसका होल्डर है, ये नॉर्मली यहाँ पे लगा होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल यहाँ पर इसको लगाने की जगह है, तो नॉर्मल पोजीशन में आपने इसको यहाँ पे लगा के रखना है। और ये देखें सेंटर में लिखा हुआ है जी RFID, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और ये जो छोटा सा कार्ड मैंने आपको शुरू में दिखाया था वीडियो के, ये RFID कार्ड है। इसको हमने यहाँ पर जैसे ही स्वाइप करेंगे तो उसके बाद जो है वो
गाड़ी की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रोसेस है जो कि हमने फॉलो करना है। तो स्टेप नंबर 1 ये होगा कि ये देखें, आपने सप्लाई यहाँ से ऑन कर लेनी है, और जब सप्लाई ऑन हो जाए तो आपने वेट करना है कि आपका चार्जर जो है वो ऑन है। इसके बाद आपने अगला काम ये करना होगा कि ये जो हमारा एमरजेंसी स्टॉप बटन है, इसको हमने क्लॉकवाइज घुमाना है ताकि ये बाहर निकल आए। तो जैसे ये बाहर निकलेगा तो अब देखें कि हमारा चार्जर जो है वो उसकी लाइट ब्लू हो चुकी है, यानी कि अब जो हमारा चार्जर है इस गाड़ी का, वो अब बिल्कुल चार्जिंग करने के लिए रेडी है। उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि हमने यहाँ से इसका ये जो होल्डर है इसको निकाल लेना है, और यहाँ पर आ जाना है जी गाड़ी का जो पावर आउटलेट है इसके ऊपर। इसको ऐसे पुश करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा, और उसके बाद इसकी ये जो कैप है इसको हमने रिमूव कर लेना है, और सिंपली इसको यहाँ पर प्लग इन कर लेना है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रेस करके लगा देना है। तो ये देखें, ये अब यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। अब उसके बाद जब तक हम इस रिमोट की मदद से गाड़ी को लॉक नहीं कर लेते तब तक गाड़ी की चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी को लॉक करना लाजमी है, अनलॉक कंडीशन में गाड़ी की चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगी। आप देखेंगे कि जैसे ही मैं लॉक बटन प्रेस करता हूँ तो अब जो गाड़ी जो है वो हमारी लॉक हो चुकी है। और अब सिंपली ये जो RFID कार्ड है इसको हमने यहाँ पर करना है जी स्वाइप। आप ऊपर लाइट के ऊपर भी नज़र रखिएगा, ये देखें एक बार टिक की आवाज़ आई और बस इसको अब हटा लेना है। और साथ ही आप देखें कि अब जो इसकी लाइट है ये ग्रीन हो चुकी है, और अब हमारी जो गाड़ी है ये अब इसकी चार्जिंग शुरू हो चुकी है। और साथ ही आप इस वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं कि साथ ही इसने करंट लेनी शुरू कर दी है, और अभी इस टाइम ये तकरीबन AC के 16.4 एम्पेयर जो है वो चार्जर ले रहा है, यानी कि 16.5 एम्पेयर से जो है वो हमारी गाड़ी जो है वो चार्ज हो रही है। और इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन कोई 3500 वाट के आसपास पावर बनती है। चार्जर ये 7 किलोवाट का है अकॉर्डिंग टू यूज़र मैनुअल, लेकिन जितनी बार भी इसको टेस्ट किया है ये तकरीबन 3500 वाट से ही गाड़ी को चार्ज करता है। इस चीज़ की कंफर्मेशन आपको गाड़ी का जो सामने डैशबोर्ड स्क्रीन है वहाँ से भी आपको नज़र आ रही होगी। वो देखें नीचे, मैं अगर आपको बाहर से जूम करके दिखाऊं तो वो देखें चार्जिंग लिखा हुआ आ रहा है, और रिमेनिंग टाइम जो है वो 2 घंटे 16 मिनट दिखा रहा है। लेकिन अब मैं गाड़ी के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैंने इसको ऑन लॉक किया तो उसके बाद हमारी चार्जिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैं किसी चार्जिंग स्टेशन पे हूँ, या फिर मैं चाह रहा हूँ जी कि मैं गाड़ी के अंदर बैठ के इसको चार्ज करना चाह रहा हूँ, बाहर नहीं खड़े होना चाह रहा। उसका तरीका ये होगा कि एक बंदा जो है वो फिर बाहर बैठा हो, आप गाड़ी के अंदर मौजूद हों, गाड़ी को लॉक कर लें, और बाहर से दूसरा बंदा जो है वो यहाँ से जो RFID कार्ड है उसको स्कैन करे ताकि गाड़ी जो है वो चार्जिंग शुरू हो जाए। अब मैं आपको इसको अंदर से इसका जो स्क्रीन का स्टेटस है वो भी इसी तरीके से चेक करवाता हूँ। अच्छा, ये जो RFID कार्ड हैं जी, ये चूँकि 3 दिए गए हैं तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक जो है वो गाड़ी में रख लें, ठीक है जी, ये गाड़ी में रख लिया। दूसरा जो है वो अपने पास रख लें, जेब में, पॉकेट में, चाबियों वगैरह के साथ लगा लें। और तीसरा जो है वो उसको आप अपने घर पे रख सकते हैं। ये देखें, अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ के हूँ, लेकिन अब देखें यहाँ पर ये कनेक्टिंग लिखा आ रहा है। अब जब तक मैं यहाँ से इसको RFID को बाहर से स्कैन नहीं करवाऊंगा किसी दूसरे बंदे के थ्रू, तब तक यहाँ से चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो ये देखें, मैं यहाँ से इसको पहले लॉक करता हूँ, और अब बाहर से जो है वो हम इसको स्कैन करते हैं जी। तो जैसे ही हम स्कैन करेंगे साथ ही यहाँ पर चार्जिंग शुरू हो जाएगी। एक बंदा जो है वो मैंने बाहर खड़ा किया हुआ है ताकि वो उसको वहाँ से स्कैन कर सके। ये देखें, जैसे ही हमने वहाँ पर स्कैन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि गाड़ी जो है वो चार्ज होना शुरू हो गई है। बैक साइड पे उसका सिंबल भी आ रहा है, और यहाँ पर देखें चार्जिंग लिखा हुआ आ रहा है। रिमेनिंग टाइम अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर हमें शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, तकरीबन इस टाइम आ रहा है जी 2 घंटे और 12 मिनट जो है वो मज़ीद लगेंगे। और अभी हमारी गाड़ी की जो बैटरी है वो है जी 52%, और तकरीबन 48% मज़ीद चार्ज होने में इसको इतना टाइम जो है वो लग जाएगा। और इससे गाड़ी कितने किलोमीटर चल सकती है जी? 27 किलोमीटर, यानी कि 53% में हम 27 किलोमीटर तक बगैर पेट्रोल इंजन को इंगेज किए जो है वो गाड़ी को चला सकते हैं। तो अब हम वेट करते हैं जब तक कि गाड़ी 100% जो है वो इसकी बैटरी चार्ज नहीं हो जाए। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ी की चार्जिंग है वो अब ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें, लिखा आ गया चार्जिंग कंप्लीट, और वहाँ पे 100%। तो तकरीबन 2 घंटे में ये 50% से 100% पे पहुँची है ऑलमोस्ट। अगर हम इसको ज़ीरो से चार्ज करें तो फिर ये 4-1 घंटे लगा जाएगी प्रैक्टिकली, जो हमने टेस्ट किया। और अब मैं आपको इसको ऑन करके भी इसका स्टेटस जो है वो दिखा देता हूँ जी। यहाँ पे हम वेट करते हैं थोड़ा, जब तक इसका स्क्रीन का डैशबोर्ड जो है वो आ नहीं जाता। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जी इसका स्टेटस आ रहा है। यहाँ पर बैटरी जो है वो 100% चार्ज हो रही है, और शो ये कर रहा है जी कि ये
52 किलोमीटर जो है वो अगर हम इसको सिर्फ बैटरी के ऊपर अगर चलाते हैं, रन करते हैं, तो ये 52 किलोमीटर तक जो है वो जा सकती है। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा बिलफर्ज, अब हम इसकी चार्जिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले जो प्रोसेस हमने पहले फॉलो किया था सेम टू सेम उसी तरीके को हमने रिवर्स करना है। ये जो कार्ड है इसको अब हमने लेके जाना है जी इस सेंसर के ऊपर। अभी देखें लाइट जो है वो ग्रीन है और यहाँ पर आपको इसकी जो पावर है, ये भी जो करंट है वो भी नज़र आ रही है। ये वाला मीटर लगाने का फ़ायदा ये है कि हमें यहाँ से श्योरिटी हो जाती है कि भाई गाड़ी चार्ज हो रही है या फिर नहीं, क्योंकि उसकी जो स्क्रीन है वो अगर आप देखें तो थोड़ी देर बाद जो है वो ऑफ हो जाती है। तो ये देखें, मैं इसको जैसे ही यहाँ पे रखता हूँ, ये देखें एक बार मैंने उसको रखा तो यहाँ पर फ़ौरन से लाइट जो है वो ब्लू होगी। तो अब ये जो चार्जिंग है ये इसकी अब स्टॉप होगी। उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि ये जो एमरजेंसी स्टॉप बटन है, पुश बटन, इसको भी आप सेफ्टी की तौर पर जो है वो एक बार प्रेस कर लें। ना भी करें तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कर लें तो ज़रा डबल सेफ्टी हो जाएगी। लेकिन अब इसका ये जो होल्डर है ये बाहर नहीं आएगा। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि गाड़ी जो है वो अभी लॉक है। अब जब तक मैं इसको ऑन लॉक नहीं कर देता रिमोट से, तब तक ये गाड़ी हमारी तब तक ये जो होल्डर है ये बाहर नहीं आएगा, चाहे आप जितना भी जोर लगा रहे हैं। तो अब मैं यूं करता हूं कि एक बार मैं इसको अनलॉक करता हूं। तो ये देखें मैंने इसको अनलॉक कर लिया और साथ ही यहाँ से आपको साउंड भी सुनाई दी। तो अब ये डिसंगेज हो गया है। अब मैं ईजीली इसको बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये देखें ये बाहर निकाल दिया और दोबारा से हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इस तरीके से अब हमारा ये जो चार्जिंग का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर दोबारा से देखें आप, रेड जो इसकी लाइट है वो भी ऑन हो गई है। इस रेड लाइट का जो ताल्लुक है ये आपके इस इमरजेंसी स्टॉप बटन के साथ है। अब आखिर में बात कर लेते हैं जनाब कि ये जो इसकी बैटरी है इसको अगर आप वापस से चार्ज करते हैं, यानी कि ज़ाहिर है आप इसको बिजली से चार्ज कर रहे हैं तो इसमें पावर तो कंज्यूम होगी और उसके पैसे कितने बनेंगे, यूनिट कितने लगेंगे और बिल कितना आएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चूंकि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि इस गाड़ी में तकरीबन 16.5 किलोवाट आवर की जो बैटरी है वो इंस्टॉल्ड है। तो 16.5 किलोवाट आवर का मतलब ये है कि अगर आप इसको चार्ज करते हैं तो सीधे सीधे आपको 16.5 यूनिट जो हैं वो इसमें सेव करने पड़ेंगे। तो अगर 16.5 यूनिट पर डे हैं तो इसका मतलब है कि महीने के आपको कम से कम 450-500 यूनिट जो है वो आपको इसके लिए चाहिए होंगे। तो 500 यूनिट का मतलब आप कैलकुलेट कर लें कि कितना इसका बिल बनता है। वैसे सबसे बेहतर ये है कि जिन लोगों के घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है उनके लिए ये काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि सोलर सिस्टम के साथ आप इसको अगर चार्ज करते हैं तो ये आलमोस्ट आपकी फ्री पड़ जाती है। अच्छा, अब अगली चीज़ ये है कि इसके लिए अगर आप स्पेशली सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो वो कितने का लग सकता है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 480 से 500 यूनिट अगर आप इसको डेली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक के ऊपर, तो फिर कम से कम इसके लिए 5 किलोवाट का सिस्टम तो होना चाहिए, क्योंकि 5 किलोवाट का सिस्टम आपको 600 से 800 यूनिट जो है वो मंथली दे सकता है। डेली के वो तकरीबन 20 से 25 यूनिट बनाता है। तो ये गाड़ी जो है वो एक चार्ज में तकरीबन 16-17 यूनिट जो है वो ले जाती है। वो मैं आपको वेरीफाई भी करवा चुका हूँ। अब अगली चीज़ ये है कि अगर आप इसको सिर्फ इलेक्ट्रिक के बजाय आप पेट्रोल के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर इसकी जो एवरेज है वो तकरीबन 35 है। तो उस सूरत में अगर आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा या हफ्ते में एक बार चार्ज करते हैं तो फिर ये आपके लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको MG की इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जर है इसको इंस्टॉल करने का तरीका बताया और इसको कैसे हमने इसके साथ इनेबल करना है, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ये एक डिफरेंट किस्म का टॉपिक था। अगर आप चाहते हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आइंदा भी इस तरह की नॉलेज से भरपूर वीडियोस मिलती रहा करें, आप इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।